ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में समाप्ति की ओर है। ये बात कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने कही। उन्होंने कहा कि महाराज और शिवराज के हाथों में एमपी सुरक्षित है। देखिए खास रिपोर्ट। ये चुनाव सामेर के अन्नदाताओं का है। ये सरकार क्यों गिरी पूरा देश जानता है। सरकार कैसे बनी थी 2018 में। भाजपा का एक नारा था, माफ करो महाराज। हमारे नेता शिवराज सिंधिया जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस तो धरातल में चली गई है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगभग समाप्ति की कगार पर है। जो उपचुनाव हो रहे हैं 24 में 24 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की गर्मी अभी से पड़ने लगी है। प्रदेश की हॉट सीट बनी सांवेर में प्रेमचंद गुड्डू और मंत्री तुलसी सिलावट के बीच बयानों की तकरार देखी जा रही है। मंत्री तुलसी सिलावट ने एक बार फिर प्रेमचंद गुड्डू को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये चुनौती किस बात की दे रहे हैं? 2 दशक समझते हो आप, 20 वर्ष। मैं उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता हूँ। 2 दशक तक सांवेर के दुख में सुख में कभी चिंता की, कभी याद किया कि पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, किसानों की समस्या है, प्राकृतिक आपदा की समस्या है, फसल बीमा की समस्या है, बस की समस्या है, सुनो आप, रेल की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। कभी नहीं आए। आज 2018 में उन्होंने, नाम नहीं लेता हूँ मैं उनका, उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी, इसका उत्तर दें। भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन की, इसका उत्तर दें। अब फिर से कांग्रेस क्यों ज्वाइन करें, इसका उत्तर दें। मतलब 4 मुद्दे उनके सामने हैं। तुलसी सिलावट जो उपचुनाव हो रहा है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए, मध्य प्रदेश की उन्नति के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए हो रहा है ये चुनाव। क्योंकि सांवेर मेरा परिवार है। सांवेर के विकास के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए जो तुलसी सिलावट के रगों में खून बह रहा है, एक एक कतरा सांवेर के विकास के काम में आएगा, उनके दुख में, उनके सुख में काम में आएगा। तुलसी सिलावट हमेशा तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। वहीं तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के उपचुनाव जीतने के दावों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम रोल सिंधिया का था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस एमपी में समाप्ति की कगार पर है। देश पीएम मोदी के हाथ में और मध्य प्रदेश शिवराज सिंधिया के हाथ में सुरक्षित है। मैडम, हम लोग एक बात सुनो, सिंधिया जी के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद कांग्रेस तो धरातल में चली गई है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगभग समाप्ति की कगार पर है और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। मध्य प्रदेश ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। तो आप निश्चिंत रहें। जो उपचुनाव हो रहे हैं 24 में 24 भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, हमारा संगठन चुनाव लड़ता है और वहाँ व्यक्ति लड़ता है। ये अंतर है। पूरा ध्यान उनका पूरे मध्य प्रदेश में रहता है। आप चिंता मत करें, पूरा रहता है। ठीक है, आप निश्चिंत रहें। मैंने बोला ना, ये संगठन के बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव हम जीतेंगे। इस सरकार बनाने में अहम रोल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का था। जब सरकार बन गई, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बन गए, मैं खुद उसमें मंत्री बन गया। 1 वर्ष के बाद जो मेरा अन्नदाता ये खड़े हैं, ये बुनियाद है मध्य प्रदेश की, रीढ़ की हड्डी है। जब इनकी बात सिंधिया जी ने उठाई कि जो हमने वादा किया था मध्य प्रदेश की जनता से, मध्य प्रदेश से, वो पूरा नहीं होगा तो मैं सड़क पे उतरूंगा। और वो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कल उतरते हो तो अभी उतर जाएं। तो देश के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी वो शक्ति थी कि मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए सड़क पे तो खुद उतरेंगे। उन्होंने पूरी सरकार को उतार दिया। कुल मिलाकर 24 सीटों का उपचुनाव के नतीजे बेशक मध्य प्रदेश की सियासी तकदीर तो तय करेंगे ही, लेकिन ग्वालियर चंबल की 16 सीटों के साथ ये उपचुनाव सिंधिया का मुकद्दर भी लिख कर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।